हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर ना। तो आज का चैप्टर में हम लोग एनसीईआरटी को डिकोड करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन आदमी की थिंकिंग में और एक साइंस पढ़े आदमी की थिंकिंग में हम लोग डिफरेंस क्रिएट करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको चैप्टर का जो नेम ही दिख रहा है ना, इस मैटर अराउंड अस प्योर ना, यार इसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया है ना, क्या हमारे आसपास का जो मैटर है वो क्या है? प्योर है। यार देखने में तो प्योर लगता है बट प्योर होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? आओ देखते हैं, डिफरेंस क्रिएट करते हैं ना। आपने देखा होगा हमेशा ना, आपने देखा होगा कि जब भी आप मार्केट जाते हो ना, जब भी आप मार्केट जाते हो तो कुछ भी पैकेट परचेज करते हो ना, जैसे आप सपोज करो सॉल्ट परचेज कर लिया, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। आपने प्योर घी परचेज कर लिया, आपने प्योर मिल्क परचेज कर लिया। यार प्योर का मतलब आपको दिमाग में एकदम मिल गया है, दिमाग में एक डेवलप हो गया है कि बिना मिलावट का है ये ना, बिना मिलावट का है। तो डेफिनेटली एक कॉमन आदमी क्या सोचता है, यार इसके ऊपर प्योर लिखा है तो डेफिनेटली ये प्योर है। लेकिन जब हम लोगों ने यार क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक पढ़ी ना, तो मिल्क को क्या कह दिया गया? इम्प्योर सब्सटेंस कह दिया ना। अगर साइंस की बुक ना पढ़े होते तो क्या वाटर, क्या आप मिल्क को इम्प्योर कह पाते? नहीं कह पाते। यहीं से डिफरेंस क्रिएट होता है एक कॉमन आदमी की थिंकिंग में और पढ़े लिखे आदमी की थिंकिंग में, जिसने साइंस पढ़ी हुई है। ऐसा होता क्यों है, आइए समझते हैं। हम लोगों ने क्या किया, एक टैगलाइन देखी, प्योर सब्सटेंस या फिर प्योर मिल्क ना। बेटा जान, तो साइंस की लैंग्वेज में प्योर किसे कहते हैं? वन काइंड ऑफ एटम से। अगर कोई सब्सटेंस वन काइंड ऑफ एटम से फॉर्म हुआ है ना, तो वो क्या होगा? प्योर होगा। क्लियर है? अब आपको ये पता है कि जो मिल्क होता है, मिल्क में आपको पहले तो वाटर मिला हुआ है ना, प्रोटीन मिला हुआ है, और कई टाइप्स के इसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिले होते हैं। पहले आप डिफरेंट क्रिएट कर लो, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिले हुए हैं। और सभी एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे कि नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे ना। तो अब क्या है, जो ये मिल्क है ना, इम्प्योर हो गया। प्योर होने के लिए क्या होना चाहिए था? सभी एटम एंड सभी एटम एंड मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होने चाहिए थे? आइडेंटिकल, मतलब सेम नेचर रखने वाले थे। बट यहां तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट अलग ले लिया है, प्रोटीन का अलग है, वाटर का अलग है। तो यार ये क्या हो गया? प्योर ना होके इम्प्योर हो गया। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा ना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं, उनके दिमाग में थिंकिंग ये डेवलप रहती है कि जो आपका जो मिल्क होता है ना, वो प्योर होता है। अब समझ में आ गया होगा कि मिल्क को आप लोग प्योर ना कह के इम्प्योर क्यों कहते हैं। ठीक है, चलते हैं स्टार्ट। कुछ डिफिनेशन पढ़ते हैं, कुछ इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं एनसीईआरटी को। देखो, कह रहा है, यू हैव एवर नोटिस द वर्ड प्योर ना। प्योर का मतलब होता है वन काइंड ऑफ एटम। अगर कोई एटम ना वन काइंड ऑफ एटम से फॉर्म होता है तो वो क्या होगा? प्योर होगा। क्लियर है? रिटन ऑन द पैकेट्स, देखो कह रहा है रिटन ऑन द पैकेट्स दीज कंज्यूमेबल्स, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं उनके पैकेट्स पे क्या लिखा रहता है? प्योर सब्सटेंस, प्योर। तो क्या वो प्योर है? अब समझ गया होगा कि अब वो क्या है? प्योर नहीं है यार। क्यों नहीं है? क्योंकि वन काइंड ऑफ एटम से बना ही नहीं है। ठीक है,
फॉर ए कॉमन पर्सन, देखो ये कह दिया है कॉमन पर्सन, प्योर, कॉमन पर्सन का प्योर का मतलब होता है नो एडल्शन, नो मिलावट। एडल्शन का मतलब होता है उसमें कोई भी मिलावट ना हो, मिलावट, ठीक है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक जो कॉमन आदमी सोचता है। लेकिन जो साइंस का आदमी होता है ना, ऑल दिस थिंग और एक्यूरेटली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, उसके अकॉर्डिंग जो प्योर सब्सटेंस होता है वो वन काइंड ऑफ एटम से होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, वो जो जिस चीज के बारे में हम बात करें वो क्या कहलाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, हेंस नॉट प्योर। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन, ईटीसी। देखो इसमें कह रहा है जो मिल्क है ना, एक्चुअली मिक्सचर है किसका, वाटर का, फैट का और प्रोटीन का, ठीक है। और आपको पता है वाटर का जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स होगा, फैट का जो एटम मॉलिक्यूल्स होगा और प्रोटीन का जो एटम मॉलिक्यूल्स होगा, वो सभी क्या होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, उन वो सभी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर डिफरेंट है तो यार वो क्या है, इम्प्योर है, ठीक है। When the scientist says that something is pure, na, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature, ठीक है, वो सभी क्या होने चाहिए, केमिकल नेचर में सेम होने चाहिए ना। सपोज करो एक स्कूल है ना, एक स्कूल है ना, उस स्कूल का ड्रेस कोड लगाया गया है, सपोज करो आपका वेडनेसडे के दिन एक स्पोर्ट्स डे लगाया गया है, ठीक है। अगर सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, स्पोर्ट्स डे वेडनेसडे को पहन के आ रहे हैं ना, तो वो पूरा जो ग्राउंड होगा ना बच्चों का, अगर बच्चों को एटम एंड मॉलिक्यूल्स आप कंसीडर करोगे तो वो क्या कहलाएगा, प्योर कहलाएगा। अगर डिफरेंट ड्रेस में आ गए बच्चे, एक भी बच्चा डिफरेंट ड्रेस में आ गया तो यार वो क्या कहलाएंगे, इम्प्योर कहलाएंगे, ठीक है। चलें आगे, एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो हम लोग एक क्लास में पढ़ाने गए हैं ना, उस क्लास में 9th का बच्चा भी बैठा है, 10th का बच्चा भी बैठा है, 11th का बच्चा भी बैठा है, 12th का बच्चा, क्या करने बैठा है मैटर नहीं कर रहा है ना। जैसा कि आपने एग्जाम टाइम में देखा होगा 9, 10th, 11, 12th या फिर अदर क्लासेस के भी बच्चे बैठे रहते हैं ना, तो वो जो एटमॉस्फियर है वो किसका है, इम्प्योर का है। लेकिन जब पर्टिकुलर क्लास में बैठते हैं, सभी का सिलेबस एक होता है ना, तो क्या होगा, वो प्योर होगा। क्लियर है? आई होप आपको प्योर और इम्प्योर में अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आज के बाद हम लोग क्या कहेंगे, मिल्क को क्या कहेंगे, इम्प्योर कहेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब कह रहा है as we look around we can see that most of the matter around us exists a mixture of two or more pure component। ठीक है, अभी हम लोग प्योर पे ही बात करने चल रहे हैं। ठीक है, आपका जो प्योर सब्सटेंस होता है ना, जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है एलिमेंट, ठीक है, एक होता है कंपाउंड। एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड ना। क्लियर है? अब जो एलिमेंट होता है वो वन काइंड ऑफ एटम से बनता है, वन काइंड ऑफ एटम से क्या होता है, ये बनता है। क्लियर है? वन काइंड ऑफ एटम से। क्लियर? और जो कंपाउंड होता है ना, वो क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से तो बनता है, लेकिन जो इनका रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। लाइक H2O, लाइक H2O, H2O तुम्हारा क्या है, एक कंपाउंड है। क्लियर है?
अब देखो ये बना किससे है ना, किससे बना है, H और किससे बना है, O से। H और किससे बना है, O से। क्लियर है, देख लो ना। अब चाहे आप अमेरिका चले जाओ, चाहे जापान चले जाओ, चाहे इलाहाबाद चले जाओ, चाहे नाली में गिर पड़ो, ठीक है ना, हर जगह का वाटर टेस्ट कर लो। क्लियर है। आपने जो वाटर टेस्ट किया है ना, वो तो इम्प्योर है, लेकिन जो उसका फार्मूला है वो क्या है, H2O है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में CO2 को वाटर बोलने लगोगे, समझ रहे हो ना, कि नाली में धम्मस गिरे, फार्मूला ही चेंज हो गया। अब भाई अलग बात हो सकती है कि सर में ईटा वीटा लग जाए, अलग बात है, फिर तो बहुत चीज चेंज हो सकती है। ठीक, कि आप मोती महल चले गए, कहीं किसी बड़े रेस्टोरेंट में चले गए, वहां कहे ए CO2 लेके आओ, तो बड़का सिलेंडर लेके आएगा, वही जो लाल वाला स्कूल स्कूल में लगा रहता है, ठीक है, तो वहां बोलना पड़ेगा H2O लेके आओ। समझ रहे हो। चलो, हाँ, कहीं भी जाओगे वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O है। मीन्स कहने का मतलब 2 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और 1 एटम किसके हैं। इसको 10 मत पढ़ लेना मेरे भाई, बहुत महापुरुष लोग होते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लिख दे रहे, नहीं पता चला एक आध लोग बेहोश होश हो जाएं, देखा नहीं, हाँ नहीं पता चला बेहोश हो सर, यही तो आप लिखे थे ना, कुछ हो सकता है बेटा। ये क्या होगा, 1 एटम ऑक्सीजन का होगा, और ये कंबाइंड होते हैं किस रेशियो में, 2:1 में ना, या फिर अकॉर्डिंग टू मास, किसी किसी बुक में लिखा रहता है ना 1:8 में। तो यहां से क्वेश्चन बन गया, यहां से क्वेश्चन बन गया कि सर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अकॉर्डिंग टू मास का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:8। कैसे आओ देखते हैं, कितने हाइड्रोजन है 2, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। 8 अगर तुमको याद आ रहा है तो एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर है, ठीक है, 1 × 16, ठीक है, तो 2:16। अब 2 की टेबल आती है तो कट कर दो बेटा, 1:8 आया ना, 1:8। ठीक है, चलें आगे, चलो बहुत अच्छा, ठीक। हाँ, तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं जो 1 काइंड ऑफ एटम से बनते हैं, और जो कंपाउंड होते हैं उनका जो रेशियो होता है, जो कंबाइनिंग रेशियो होता है ना, वो क्या होता है यार, सेम होता है। डिफरेंट कर दोगे यार तो मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है, हमेशा उनका क्या होगा, रेशियो सेम ही होगा, ठीक है, कहीं से भी आपको वो चीज मिल रही है अगर तो। चलिए, इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने क्या ले लिया, H2O ले लिया। अब देखो बात चलने जा रही है मिक्सचर की। तो मिक्सचर आपका, आपको पता है ना, मिक्सचर आपका 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। इनका मिक्सचर पहले तो ये जान लो, इम्प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। प्योर में कौन कौन आता है, प्योर में बोलो भाई, एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर में क्या आएगा, मिक्सचर आएगा। और मिक्सचर की भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है होमोजीनियस, एक होती है हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब इसी को चल रहे हैं क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगा है तो यार यस लिखिएगा। अगर कोई इंप्रूवमेंट की नीड है यार, कहीं कोई टॉपिक इधर उधर मिस हो रहा है तो डेफिनेटली आप बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनेगा ना। देखो कह रहा है, ए भाई तुम इधर आओ, कहाँ तुम उधर नौटंकी करने चले जा रहे हो ना। देखो मिक्सचर, अब जो मिक्सचर है ये तुम्हारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस, एक होते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है ना, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस।
यार इसके वर्ल्ड में ही देखो, तुम लोगों के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होती है ना, ना क्वालिटी ये रहती है, आपने हमेशा क्या किया है, आपने अगर कोई बगल वाला बच्चा बैठा है तो उसके नाम को डिकम्पोज कर देते हो, तोड़ देते हो ना। जैसा कि मेरा नाम सुधाकर है तो सुधार कर हो जाता है, तो डेफिनेटली यार सुधार कर ही रहे हैं ना, बचपन से ही मेरे अंदर सुधार हो रहा है, जान ही रहे होगे, सीधे साधे टीचर हैं ना। वैसे ही हम लोग इसको भी डिकम्पोज करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको भी तोड़ने जा रहे हैं। डिकम्पोज का मतलब यार तोड़ना, नहीं सोचो। और एक चीज भाई, एक चीज ध्यान रखना, हथौड़ा तौड़ा लेके मत मार देना मोबाइल पे, ठीक है, तोड़ सको तोड़ लेना। होमोजीनियस का मतलब अगर इसको बात किया जाए तो एक वर्ड आ रहा है होम ना, और एक आ रहा है हेट्रो। हेट्रो, हेट्रो से वर्ड निकल रहा है हटो यार ना, हेट्रो हटो, हेट्रो हटो, होमो होम ना। आप अपने फ्रेंड को होम, किस फ्रेंड को होम लाते हो, जिनसे आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है ना। और हेट्रो हटो, जिनसे आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। तो क्लासिफाइड हो गया कि नहीं होमोजीनियस, जो पूरे सोल्यूशन में ना, जिनकी कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है। क्लियर है? क्या आप अभी कभी अपने घर में ऐसे फ्रेंड को लाते हो जो आपकी दिन भर दिन भर अगर आपके पापा को कहीं शॉप पे भी मिल जाए चुगली कर देता है? नहीं ना। ऐसे फ्रेंड को लाते हो, या फिर ऐसे फ्रेंड से बात कराते हो अपने पेरेंट्स को जो आपकी बातों में ही हाँ करे ना। अगर कोचिंग बंद हो गई है तो वो अगर सॉरी, अगर कोचिंग नहीं भी बंद हुई है तो पेरेंट्स को बच्चे, सर पापा बात कर लो कोचिंग बंद है, हाँ तो उसने भी बोल दिया हाँ हाँ कोचिंग बंद है, उसने अपने पापा से बात करा दिया, उसने अपने पापा से बात करा, दोनों लोग बैठ के चिल्ला मार रहे हैं ना। सही है, ऐसे बच्चे को थोड़ी फोन करोगे यार। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, होमोजीनियस का मतलब होता है पूरे सोल्यूशन में एक जैसा ना, और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। इसी चीज को समझने चल रहे हैं। और आपसे पूछ लेगा कि मिक्सचर कैसा है, तो मिक्सचर इम्प्योर है। मिक्सचर क्या है? इम्प्योर है। क्लियर है? देखो कह रहा मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूएट बाय द मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर ना। अब आपसे कह रहा है जो मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है, मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है वो मोर देन प्योर एटम से ही क्या होते हैं, मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है? चलें आगे, देखो कैसे और बात करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। सपोज करो आपके पास कोई एक एटम है ना, ना ए, ये भी प्योर और ये भी प्योर ना, ये भी एटम है एक तरीके से कंसिडर, ये बी। अगर ए और बी को मिक्स किया जाए ना, इसी में एटम भी आ जाएगा, आया ना। तो देखो यहां पर ये दोनों प्योर थे, ये दोनों ही प्योर थे, लेकिन यहां पर क्या हो गया है, दोनों एटम का नेचर डिफरेंट हो गया है। दोनों ही एटम का नेचर क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है। क्लियर है? सही है ना। तो इम्प्योर हो गया। चले आगे, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मिक्सचर की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, प्योर सब्सटेंस ये है, प्योर सब्सटेंस भी है, दोनों को मिक्स कर दिया। अब दोनों अगर मिक्स कर दिया तो दोनों के एटम क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। और दोनों के एटम अगर डिफरेंट हो गए तो यार वो प्योर जो अभी था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इम्प्योर में। क्लियर है? जैसा आपने कभी अपने देखा होगा, सपोज करो कोई 9th ए चल रही है, 9th बी चल रही है, 9th सी चल रही है। क्लियर है? जरूरी नहीं है कि सभी सेक्शन में एक जैसा ही सिलेबस चल रहा हो ना। बच्चे कम आ गए, सैटरडे की बात थी, बच्चे कम आ गए, कंबाइन कर दिया गया। अब टीचर के सामने एक समस्या ये आ गई, एक प्रॉब्लम ये आ गई, क्या आई बताओ? समस्या ये आ गई कि यार
अगर ए वाले को पढ़ाया जाए तो बी और सी गुस्सा आ जाएगा, अगर बी वाले के अकॉर्डिंग चला जाए तो ए और सी गुस्सा आ जाएगा, अगर सी वाले के अकॉर्डिंग चला जाए तो ए और बी गुस्सा आ जाएगा कि सर उनको बहुत मानते हैं, आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं ना। तो फिर टीचर को क्या करना पड़ता है, एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ता है जो तीनों सेक्शन में नहीं चला है। सही है कि नहीं? लॉजिकल समझो, आप साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, आपकी सोचने की कैपेसिटी जितनी अच्छी होगी डेफिनेटली आप उतना ही ज्यादा क्या करोगे, साइंस में आगे जाओगे। क्लियर है? तो यहां पे हमने क्या कर दिया, प्योर कर दिया बी, और इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बन गया, इम्प्योर बन गया। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो यहां पे कह रहा है हम कुछ एक्टिविटीज करने जा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट देख लें थोड़ा सा स्लाइड का कुछ। हाँ, देखो कह रहा सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस ना, इनको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता। वी नो दैट dissolved sodium chloride can be separated from the water ना। अब इस चीज को समझो, अगर प्योर सब्सटेंस है ना, जैसे सपोज करो आप, ध्यान, बहुत बड़ी छोटी लाइन में बहुत बड़ा वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, इस लाइन का मतलब क्या है, एग्जाम्पल भी लेके समझाएंगे। ठीक है, आपका NaCl जो है ये एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस है। इनको बाय द फिजिकल प्रोसेस, इनको बाय द फिजिकल प्रोसेस ना सेपरेट नहीं किया जा सकता है। फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, जैसे फिल्ट्रेशन ना, इवेपरेशन ना, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, फिजिकल प्रोसेस हैं। क्लियर है? लेकिन अगर NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दोगे, सही है कि ना, तो इनको आप सेपरेट कर सकते हो, इनको आप सेपरेट कर सकते हो। बहुत छोटी सी लाइन लिखी है लेकिन बहुत दमदार लाइन लिखी है। जैसे सपोज करो दो लोग हैं, ए और बी, ए और बी, देखो ए और बी, ए का रिलेशन बी से, दो कंडीशन बना रहे हैं। ठीक है, ये लोग दोस्त हैं, क्या है, दोस्त हैं, और ए का बी से रिलेशन ब्रदर का है। ठीक है, मतलब उसका ये भाई है। ठीक है, हम कहें ए, अगर ब्रदर वाले केस में ना, ब्रदर वाले केस में ए बी से कितना भी लड़ ले, कितना भी लड़ ले ना, अलग नहीं हो पाएगा ना, अलग नहीं हो पाएगा। भाई हम करें एक दिन लड़ लोगे, 2 दिन लड़ लोगे, 3 दिन लड़ लोगे ना, चौथे दिन तो बात करोगे, 5वें दिन तो बात करोगे, करोगे ना। लेकिन अगर ए से भी लड़ लिया किसी टॉपिक पे ना, ए से भी लड़ लिया अगर दोस्त है, तो शायद उसकी दोस्ती खत्म भी हो सकती है। समझ रहे हो? वही लॉजिकल यहाँ लिखा हुआ है, वही लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत छोटा वर्ड लिखा है लेकिन यार बहुत दमदार वर्ड लिखा है कि आप NaCl को ना, जब वो प्योर सब्सटेंस है ना, जब वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है, तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो मेरे भाई ना, बाय द फिजिकल प्रोसेस से। लेकिन अगर वो मिक्सचर बन गया ना, क्या बन गया वो, अगर मिक्सचर बन गया वाटर के साथ ना, भाई उसको आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आपने देखा होगा सी वाटर से ना, सी वाटर से सॉल्ट कैसे सेपरेट किया जाता है, इवेपरेशन से ही तो होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे किसी भी चीज को ना समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए कहते हैं NCERT को बहुत रिलैक्स वे में पढ़ाना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, हाँ, देखो
यहाँ एक लाइन खत्म हुई थी, देखो यहाँ पे एक लाइन खत्म हुई थी, कह रहा वी नो दैट द डिजोल्व ऑफ द सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन। कह रहा है, देखो एकदम लाइन कह रहा है, देखो भी जो मैंने बताया। भाई तुम चलो इधर, ठीक है। देखो कह रहा है ऑफ इवेपरेशन, हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज itself of a substance and cannot be separated by the physical process into its chemical constituents। ठीक, सोडियम क्लोराइड को आप उनके केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप NaCl को, सोडियम क्लोराइड को Na प्लस और Cl माइनस में क्या कर दो, सेपरेट कर दो। ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे भाई। अगर कर सकते हो तो अपने घर में ले लेना डब्बा और सोडियम निकाल लेना उसमें से, फिर लेके आना, देखेंगे। ठीक है, चलें आगे। सिमिलरली sugar is sugar is a pure substance because its constituent only one kind of pure matter and its composition is the same throughout। उसकी जो कंपोजिशन होती है शुगर की ना, वो सेम थ्रू आउट होती है। ठीक है, शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेम होता है। क्लियर। अब कह रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। ये तुम्हारे क्या होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, लाइक तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक ना, लाइक तुम्हारा क्या हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक। और तुम्हारा जो सॉइल ना, मिट्टी ना, आर नॉट सिंगल सब्सटेंस ना। देखो सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, वाटर रहता है, CO2 होता है, शुगर होता है और बहुत सारे कंपोनेंट। अगर तीनों कंपोनेंट की बात किया जाए तो एक जैसे कहाँ हो सकते हैं। सॉइल, पानी का सीजन चल ही रहा है, देख लेना एक आध गढ़े बढ़ई कूद जाना। जब कूदोगे तो जाओगे वॉश करोगे ना, जब वॉश करोगे तो देख लेना वन काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है। प्रैक्टिकल तो यार, साइंस तो प्रैक्टिकल की चीज है ना। तरीका गलत हो सकता है मेरा, लेकिन समझ जरूर आ जाएगा। एक आध लोग कूद के बताना, ठीक है। वॉट एवर द सोर्स ऑफ ए सब्सटेंस मे बी, इट विल बी ऑलवेज द सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रॉपर्टीज। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस। ठीक है, क्लियर। आगे चलें। अब देखो ये कह रहा है, प्रोसेस को समझते हैं। टाइप्स ऑफ द मिक्सचर, यहाँ एक एक्टिविटी भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से समझेंगे। एक क्लास रहेगी, उस चीज को डिवाइड किया जाएगा कई पार्टों में। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट द फॉर्म ए मिक्सचर वी कैन डिफरेंट टाइप ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, कह रहा है, जो पॉइंट नंबर 1 कह रहा है, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू A, B, C और D। ABCD में हम लोग को 4 क्लास पार्ट में क्या करना है, क्लास को डिवाइड करना है। ठीक है, जो सेकेंड पॉइंट कह रहा है, ग्रुप A टेक अ बीकर कंटेन 50 ml ऑफ वाटर, 50 ml ऑफ वाटर, 1 स्पैचुला फुल ऑफ द कॉपर सल्फेट COSO4 को उसमें क्या कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है। किसने, ग्रुप A ने। ठीक है, पाउडर। ग्रुप B, ठीक है, 50 ml ऑफ वाटर, 2 स्पैचुला मतलब 2 चम्मच कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व किया है। याद रखना, अगर शुगर को 1 चम्मच डालोगे, शुगर को 2 चम्मच डालोगे सेम वाटर में ना, तो किसमें कंसंट्रेशन, किसमें अच्छा टेस्ट आएगा यार, जिसमें 2 चम्मच आपने शुगर डाला है ना। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे यार शुगर के। ठीक है, कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर। क्लियर। अब जो ग्रुप C है, देखते जाओ,
ठीक है। जो ग्रुप सी है एंड डी can take different amount of copper sulfate CSO4 and पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब होता है KMnO4। ठीक है। और इसका कलर कैसा होता है? पर्पल। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने धुआंधार इसको प्रैक्टिकल किया है। ठीक है। और कॉमन सॉल्ट ना सोडियम क्लोराइड एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ द मिक्सचर। ठीक है। आपको बताना है रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन, उसमें आपको बताना है क्या क्या आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। ठीक है। चलते हैं इसके बारे में, ऑब्जर्वेशन के बारे में कह रहा है। इसका ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए। ठीक है। ये आपके प्रैक्टिकल के बेस पे ही लिखी गई है, ये आपके प्रैक्टिकल के बेस पे ही लिखी गई है, इसीलिए इसको डिकोड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सपोज करो ये प्रैक्टिकल हो रहा है, जो हो रहा है वही लिख दिया गया है। समझ रहे हो? थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड यूज होते हैं यहाँ पे। कह रहा ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन अ मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ए और बी क्या कर रहे हैं? एक ऐसा सॉल्यूशन पा रहे हैं जिनकी जो कंपोजिशन है थ्रू आउट सॉल्यूशन में वो सेम है। मतलब कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। देखो एक में तो 1 स्पून डाला गया था, एक में 2 स्पून, लेकिन जो कंपोजिशन है CuSO4 की जो कंपोजिशन है वो सेम है। कंसंट्रेशन डिफरेंट हो सकता है। ठीक। मात्रा, अगर भी अभी वर्ड याद करो, मात्रा डिफरेंट हो सकती है लेकिन फॉर्मूला सेम है। ठीक है। सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनियस। ऐसे मिक्सचर जिनकी जो कंपोजिशन क्या होती है? सेम होती है पूरे थ्रू आउट सोल्यूशन में ना, वो क्या होती है? होमोजीनियस कहलाती है। होमोजीनियस का मतलब कंप्लीट मिक्सिंग। क्लियर है? चले आगे। और सॉल्यूशन, इनको बोलते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में भी बेटा आपको बताएं, इनको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है। अभी आगे जाके पढ़ोगे, ट्रू सॉल्यूशन इन्हें बोलते हैं, लिख लेना। ठीक है। सम अदर एग्जाम्पल सच मिक्सर सॉल्ट इन वाटर। देखो सॉल्ट इन वाटर ना, होमोजेनियस का एग्जांपल होता है सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, लिख लेना। सुगर इन वाटर ना, थर्ड एग्जांपल देखो सुगर इन वाटर ना। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप ना, थ्रू बोथ द ग्रुप हैव द ऑब्टेन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। देखो यहाँ कह रहा है दोनों कलर का जो कंपोजिशन है वो तो सेम ही है ना यार, लेकिन जो कलर हो वो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया। ठीक है। दिस सो दैट होमोजेनियस मिक्सचर कैन बी वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है। ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर विच कंटेन्स फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द हैम द नॉन यूनिफॉर्म। उनकी जो कंपोजिशन है वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है। उनकी जो कंपोजिशन है किसकी? COD की, वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है। सच मिक्सर आर कॉल्ड, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो वो क्या कहलाएंगे? हेट्रोजीनियस कहलाएंगे। होमोजीनियस पूरे सॉल्यूशन में एक जैसा, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग ना, अगर हम सोडियम NaCl को आयरन फिलिंग के साथ मिक्स कर दें तो उनका जो सॉल्यूशन, उनका जो कंपोजिशन होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगा ना, तो क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस। सॉल्ट एंड सल्फर, सॉल्ट और सल्फर आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ऑयल एंड वाटर, ये एग्जांपल आप जानते होंगे। ठीक है। ऑयल एंड वाटर ना आर एग्जांपल ऑफ द हेट्रोजीनियस। ठीक है। क्लियर? देखो
एक्टिविटी 2.2, एक्टिविटी 2.2 है ना, एनसीईआरटी का ही है। इस एक्टिविटी को समझाने से पहले आप इस एक्टिविटी को पढ़िएगा, जो भी आपको समझ में आता है कमेंट बॉक्स में आप इसको लिखिएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इसको क्या करेंगे, एक्टिविटी 2.2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।